बघा, तर आपण जे आता चॅप्टर चालू केलंय ते म्हणजे आहे कार्बन. चॅप्टरचं नाव काय? कार्बन कंपाऊंड. चॅप्टरचं नाव काय? कार्बन कंपाऊंड. या कार्बन कंपाऊंड मध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण शिकणार आहोत आज ते म्हणजे सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड. काय शिकणार आहोत? सॅच्युरेटेड अँड अनसॅच्युरेटेड. तर सॅच्युरेटेड म्हणजे काय आणि अनसॅच्युरेटेड म्हणजे काय हे सुद्धा सांगणार तुम्हाला. तर सॅच्युरेटेड म्हणजे काय? कार्बन आणि कार्बन मध्ये सिंगल बॉन्ड असणार. काय असणार? सिंगल बॉन्ड रहेगा. और अनसैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा. ठीक है. साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, कार्बन के पूरे वीडियो मैंने आपको बताया. मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास नंबर क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले क्लास में बता चुका था. आज हम देखेंगे क्या देखेंगे? कार्बन का सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड कंपाउंड. कौन से कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड. और दूसरे देखेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड. और फिर इसका आईपीएसी नेम भी स्टडी करेंगे. क्या स्टडी करेंगे? आईपीएसी. एग्जाम में कंपलसरी 1 मार्क का क्वेश्चन आईपीएसी नेम का. तो सैचुरेटेड में पहले हम पढ़ेंगे आज अल्केन. क्या पढ़ेंगे? अल्केन. अल्केन का जनरल फार्मूला है, ध्यान में रखो, इधर ध्यान दो, CnH2n प्लस 2. क्या जनरल फार्मूला है? CnH2n प्लस 2. इसका मैंने आपको पढ़ाया था अभी कैसे बनाना है उसका पूरा. ठीक है ना. तो कैसे पढ़ते हैं? तो पहले हम लेते हैं कार्बन नंबर 1. कार्बन नंबर 1. तो फार्मूला क्या बनेगा? C1. n की जगह क्या डालना है आपको? 1. तो C1 H2 into 1 प्लस 2. तो क्या हो जाएगा ये पूरा आपका? C1 H2 into 1 2 प्लस 2. तो ये क्या बन जाएगा आपका पूरा? C1H4. C1H4 इसको बोला जाता है आईयूपीएसी नेम में. कौन से नेम में? आईयूपीएसी नेम में मीथेन बोला जाता है. क्या बोलते हैं? ध्यान में आ रही है आपको बात? क्या बोलते हैं इसको? मीथेन. देखो यहाँ पे कौन सा सफिक्स है? ANE. कौन सा सफिक्स है? ANE. यहाँ पे अल्केन है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, मतलब सिंगल बॉन्ड है. कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड. और उसको ही बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड? बोलो जल्दी. कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है ना. तू पण म्हणत जा. कोण सा बॉन्ड? कोवॅलेंट बॉन्ड. ठीक आहे ना. कोवॅलेंट बॉन्ड म्हणजे काय? ज्याच्यामध्ये व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. कोणते इलेक्ट्रॉन? व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते. व्हॅलेन्स मध्ये कोणत्या शेल मध्ये असते? आउटर मोस्ट शेल मध्ये इलेक्ट्रॉन असते. त्याला कोणत्या शेल इलेक्ट्रॉन म्हणतो आपण? व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन. हाँ, समझा. मैं इधर n की जगह अगर मैंने 2 ले लिया, कौन क्या ले लिया? 2. तो क्या हो जाएगा ये? C2. बोलो. H2 into 2 प्लस 2. तो ये क्या हो जाएगा? बोलो. C2 H4 प्लस 2. बराबर ना. हो. तो फिर क्या बन गया? C2H6. सॉरी, C2H6. इसको बोला जाता है इथेन. क्या बोलते हैं? इथेन. समझ में आ रही बात? हाँ. इसको क्या बोलते हैं? इथेन. इथेन. आईपीएसी नेम क्या है इसका? इथेन. इथेन. फिर अगर मैं इस n की जगह क्या रखूंगा अभी? 3. तो क्या बन जाएगा? C3H2 into 3 प्लस 2. तो ये बन जाएगा C3H6 प्लस 2. दैट इज C3H8. H8. तो ये बन जाएगा आपका N प्रोपेन. क्या बोलते हैं इसको? N प्रोपेन. अभी मैंने N क्यों लिखा है यहाँ पे? ये बहुत बड़ी बात है. N क्यों लिखा? N का मतलब होता है नॉर्मल. N का मतलब क्या होता है? नॉर्मल. जो चेन रहेगा हमारा बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा. कैसे रहेगा? स्ट्रेट. अब ये चेन कैसे बनेगा? देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ. चेन. क्योंकि आईपीएसी नाम लिखते समय हमको चेन बनाना पड़ता है. क्या बनाना पड़ता है? चेन. तो देखो पहले मैं इसका चेन तो नहीं बना सकता, लेकिन इसका चेन बना सकता हूँ. कैसे? इसका स्ट्रक्चर मैं निकालना चाहता हूँ. अगर CH4 का CH4 उसको क्या बोलते हैं हम? मीथेन. तो इसका स्ट्रक्चर देखो. C है, एक कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 4. 1 2 3 4. तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक. हो गया स्ट्रक्चर. इसका भी मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूँ. इसका स्ट्रक्चर कितने कार्बन है यहाँ पे? 2. तो 1 2 बन गई चेन. और इसको लगाओ हाइड्रोजन भी. 1 2 3 4. 1 2 3 4. हाइड्रोजन लगाओ. 1 2 3 4 5 6. हो गए. तो ये हो गया आपका इथेन. क्या हो गया? इथेन. वैसे ही हम प्रोपेन को बनाने वाले. किसको? प्रोपेन को. कितने कार्बन है यहाँ पे? 3 कार्बन को ज्वाइन करो. 1 2 3 ज्वाइन किया. अभी क्या एडजस्ट करना है आपको? हाइड्रोजन. किसको एडजस्ट करना है? हाइड्रोजन. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. क्योंकि हम 1 2 3 4 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है. तो वो 4 एक इलेक्ट्रॉन अपने पास लेगा, मतलब हाइड्रोजन को अपने पास बुलाएगा. हाइड्रोजन को क्या अपने पास बुलाएगा. तो यहाँ पे रहेगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या रहेगा आपका? हाइड्रोजन. यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन. तो ये बन गया स्ट्रक्चर. अगर मैं इसको लिखना चाहता हूँ तो देखो कैसे लिख सकते हैं. CH3. क्या है ये? CH. देखो C
H कितना है 3 बॉन्ड CH2 क्या बोलना है CH है ना CH2 दिख रहे हैं ना H कितने बार है 2 टाइम्स और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से CH3 अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा तो काउंट करके देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3 है 3 हाइड्रोजन कितने हैं 8 3 + 2 5 5 + 3 8 हो गया समझ में आया। तो ये है आपका प्रोपेन क्या है आपका प्रोपेन ये है प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा फार्मूला क्लियर है। अभी मैं अगर इस n की जगह अभी 3 लिया था अभी कितना ले लूंगा फिर 4 तो C4 बोलो H2 4 + 2 बोलते रहो फिर क्या हो जाएगा ये C4 H8 + 2 बराबर ना। तो फिर ये क्या बन जाएगा C4H10 इसको बोला जाता है ब्यूटेन क्या बोलते हैं इसको ब्यूटेन N ब्यूटेन क्या बोलते हैं एन ब्यूटेन पूरा स्ट्रेट है पूरा कैसे है स्ट्रेट इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो कार्बन कितने लेने पड़ेंगे मुझे बोलो 4 1 2 3 4 ले लिए कार्बन अभी किसको एडजस्ट करना है हाइड्रोजन को तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 तो हो गया हाइड्रोजन बैलेंस अटैच कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसका अभी हम स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं ना स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देखो पहले क्या लिखेंगे CH3 फिर क्या लिखेंगे CH2 फिर CH2 फिर CH3 ये हो गया ब्यूटेन ये हो गया ब्यूटेन समझ में आया क्या हाँ फिर मैं अगर इसके आगे लिखता हूँ देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर मैं अभी C मतलब N की जगह क्या ले लिया था अभी मैंने 4 अभी N की जगह क्या लिखूंगा 5 तो फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा C5 हाँ बोलो C5H2 × 5 + 2 बराबर ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका C5H10 + 2 बराबर ना। तो ये पूरा क्या बन जाएगा आपका भी C5H12 इसको बोलते हैं 5 है ना ये कितना है 5 पूरे 5 कार्बन इसलिए उसको बोला जाता है पेंटेन क्या बोलते हैं पेंटेन क्या बोलते हैं इसको पेंटेन। तो बोलो अभी इसका मैं बनाऊं स्ट्रक्चर अभी कितने कार्बन है 5 जोड़ो 1 2 3 4 5 अटैच करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन अटैच करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई 12 और इसको लिखेंगे कैसे बोलो अभी CH3 CH2 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 CH3 समझ में आने के बाद ये हो गया आपका पेंटेन क्या हो गया पेंटेन। ऐसे करते करते आपको पहुंचना है कहाँ तक 10 तक कहाँ तक पहुंचना है 10 तक। कौन सा कंपाउंड स्टडी किया हमने सैचुरेटेड में कौन सा वाला अल्केन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड कैसा कंपाउंड है सैचुरेटेड क्योंकि उसका हर जगह आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखेगा कौन सा बॉन्ड दिखेगा सिंगल बॉन्ड समझ में आ रही बात। उसके बाद में आप 6 तक लिखोगे फिर C6 फिर क्या लिखोगे C7 फिर C8 फिर C9 और फिर C10 जब आप 6 लिखोगे तो 6 कार्बन है तो हेक्सेन बनेगा क्या बनेगा हेक्सेन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बनेगा हेक्सेन। 7th कार्बन है तो हेप्टेन बनेगा क्या बनेगा हेप्टेन। 8 कार्बन है तो ऑक्टेन बनेगा क्या बनेगा ऑक्टेन और 9th कार्बन है तो नोनेन क्या बनेगा नोनेन और 10 कार्बन है तो डेकेन क्या बनेगा डेकेन। समझ में आने के बाद तो आप बना सकते हो घर में स्ट्रक्चर क्लियर है। तो ये हो गया आपका कौन सा कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड। वीडियो पॉज कर दो कंप्लीट लिखो।